गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का इंग्लिश, और उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जो लेसन है द फन दे हैड, पहला चैप्टर है ये द फन दे हैड। यूपी बोर्ड के लिए इनके सभी जितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उन सभी को आज हम कवर करने जा रहे हैं। विस्तार से समझाने वाले हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लास 9th का जो पहला लेसन है द फन दे हैड, इसके पूरी हिंदी एक्सप्लेन डिटेल से एक ही वीडियो में वन शॉट में बताया गया है, पढ़ाया गया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और इसके साथ ही कॉम्प्रिहेंस के जितने क्वेश्चन होते हैं, इस लेसन के एक्सरसाइज में जितने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो की लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से दोनों को देख लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जितने भी हैं उन सभी को एक ही वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड मर्जी राइट ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी। मर्जी ने उस दिन 17 मई 2157 के दिन अपने डायरी में क्या लिखा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑन द पेज मर्जी रोट, उस पेज पर मर्जी ने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया, सही का यानी सचमुच का किताब पाया। ये पहला क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप का। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड मर्जी ग्रैंडफादर्स गिव हर। मर्जी के दादाजी ने उसे किस प्रकार की सूचना या जानकारी दी थी अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक, पुराने समय के किताबों के बारे में। तो इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा द इंफॉर्मेशन दैट मर्जी ग्रैंडफादर गेव हर, सूचना या जानकारी जो मर्जी के दादाजी ने उन्हें दिया था अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, पुराने समय के किताबों के बारे में, दैट की व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे, ऑल स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, तो सभी कहानियां पेपर पे प्रिंट की जाती थी, छापी जाती थी, यानी कागज पे लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द पेज ऑफ द बुक, जो किताब के पेज थे उनके बारे में बताइए, डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द पेज ऑफ द बुक, जो किताब के पेज थे, पन्ने थे, वेयर येलो एंड क्रिंकली, वे पीले हो गए थे और मुड़े हुए थे, पुराने हो गए थे। एंड दे बोर्स वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, और जो उसके शब्द थे वह स्थिर थे, हिलने डुलने वाले नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स, टॉमी के अनुसार पुरानी किताबें कैसी होती थी। एंड बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन डिफरेंट, और जो टेलीविजन स्क्रीन की बुक है उनसे डिफरेंट कैसे होती थी, अलग क्यों थी, इसको बताना है बच्चों। तो इसका आंसर देख लीजिए, ओल्ड बुक्स हैड द सेम वर्ड्स ऑन द पेज, जो पुरानी किताबें होती थी उनमें वर्ड सेम होते थे, स्थिर रहते थे। एंड आफ्टर रीडिंग, और जब उसे पढ़ लिया जाता था, यू जस्ट थ्रू देम, तो उन्हें आप फेंक देते थे, बेकार हो जाती थी वो। आप बुक जो पढ़ लेंगे और अगले क्लास में जाएंगे तो बुक बेकार ही है आपके लिए। बुक ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, लेकिन जो टेलीविजन स्क्रीन की बुक होती थी, दी कैन बी मूव एज पर ए नीड, उसे आवश्यकता के अनुसार इधर उधर हिलाया डुलाया जा सकता था। एंड द टेलीविजन स्क्रीन कैन हैव मिलियंस बुक्स, और टेलीविजन स्क्रीन में मिलियंस बुक्स होती हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बच्चों, तो मिलियंस बुक मैंने लाखों बुकें होती हैं। यू डोंट थ्रो देम, और उन्हें फेंकना भी नहीं पड़ता है, अगला सॉफ्टवेयर आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ ओल्ड वे आर मर्जी एंड टॉमी, यानी मर्जी और टॉमी कितने वर्ष के थे, उनकी उम्र क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मर्जी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, मर्जी 11 वर्ष की थी, एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, और टॉमी 13 वर्ष का था। याद रहेगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है, मर्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट्स प्रॉब्लम वाज देयर विथ द टेस्ट इन द जियोग्राफी, टेस्ट जो होता था जियोग्राफी में उसकी क्या समस्या थी, वह क्या समस्या थी। आंसर देख लीजिए, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज, जो जियोग्राफी यानी भूगोल का सेक्टर था वो थोड़ा गियर्ड, तीव्र हो गया था, आगे बढ़ गया था, औसतन 10 ईयर्स लेवल, यानी 10 साल के लड़की के लिए जो होना चाहिए जियोग्राफी, उससे वो मैकेनिकल टीचर में आगे बढ़ गया था, ऑटोमेटिक, कभी कभी गलती हो जाती है। मर्जी फाउंड ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंड इट, और जब
अगले क्लास का आ गया था तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती थी। मान लो बच्चों अगर 5 का बच्चा है, क्लास 5 में पढ़ता है और उसको 8 के 9 के क्वेश्चन दिए जाए तो कर पाएगा? उसके लिए प्रॉब्लम होगी ना। मर्जी के साथ भी सेम वैसा ही हो गया था। जिस क्लास में पढ़ती थी उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते थे, वो ऑटोमेटिक मैकेनिकल टीचर का गियर थोड़ा क्विक हो गया था, तेज हो गया था, अगले क्लास का क्वेश्चन देता था, जिससे मर्जी परेशान रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द कंट्री स्पेक्टर, यानी जो कंट्री स्पेक्टर था उसके बारे में वर्णन करिए, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द कंट्री स्पेक्टर वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस। जो कंट्री स्पेक्टर था वह गोल मटोल और लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। ही हैड ए बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक टूल का बॉक्स था, विथ डायल एंड वायर विथ हिम, और उसके साथ डायल गेज भी थे और वायर भी रखा था, वायर में तार भी लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई हैड दे वंस टेक टॉमीज टीचर्स अवे। एक बार विकी टॉमी के टीचर को लेके गया था अपने साथ, मैंने टीचर की बात हो रही है। जो टीचर कंट्री इंस्पेक्टर था वो मैकेनिकल टीचर के, टॉमी के टीचर को क्यों लेके गया था, एंड फॉर हाउ लॉन्ग, और कितने समय के लिए ले गया था। इसका आंसर देखेंगे बच्चों। वंस, एक बार, दे हैड टेक टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली ए मंथ। एक बार वह कंट्री इंस्पेक्टर टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए लेके चला गया था। द रीजन वाई दैट, और कारण यह था, इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। जो हिस्ट्री का उसका सेक्टर था वो पूरी तरह से कम्प्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंकेट हो गया था, यानी खाली हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डिड दे, आई टॉमी से, जैसा कि टॉमी कहता है, वे लोग कब, हैव ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, कब पुराने समय के स्कूल थे। टॉमी के अनुसार, जैसे टॉमी बताता है कि पुराने समय के स्कूल कब थे। आंसर देखिए, टॉमी से दे हैड द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो। टॉमी कहता है कि जो पुराने समय के स्कूल थे वो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर एंड हाउ डिड मैन टीच, टीचर्स टीच। जो आदमी टीचर होते थे कब और कहाँ पढ़ाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मैन टीचर्स टाट इन ए स्पेशल बिल्डिंग। जो आदमी टीचर होते थे वो विशेष बिल्डिंग में पढ़ाते थे। वेयर ऑल द चिल्ड्रन केम, जहाँ सभी बच्चे आते थे। ही टाट देम थिंग्स, वह चीज़ों को पढ़ाते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 है, व्हाट वाज मर्जी थिंकिंग अबाउट द ओल्ड काइंड्स। मर्जी का पुराने ओल्ड स्कूल के बारे में क्या सोच थी। दे हैड, जो वह थे। वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे थे। आंसर देखेंगे इसका, सी थॉट ऑल द किड्स कम टुगेदर। मर्जी सोचती है, सी माने मर्जी, सी थॉट वह सोचती है, ऑल द किड्स, सभी बच्चे, कम टुगेदर, एक साथ आते होंगे, प्लेड, खेलने के लिए, एंड लाफ टुगेदर, और एक साथ हंसते होंगे, एंड लर्न टुगेदर, एक साथ सीखते होंगे, द सेम थिंग्स, एक ही चीज। दे वेंट बैक होम टुगेदर, और वे एक साथ वापस घर जाते होंगे। दे कुड हेल्प ईच अदर्स इन डूइंग देयर होमवर्क, और एक दूसरे की होमवर्क यानी गृह कार्य करने में मदद भी करते होंगे। होता है बच्चों, अगर जो बच्चा पढ़ने नहीं जाता है वो दूसरे बच्चे से पूछ लेता है कि कल स्कूल में क्या पढ़ाया गया था। ये जो सवाल नहीं आते हैं वो दूसरे पर से नकल भी तो बच्चे मार लेते हैं। इन सभी के बारे में मर्जी सोच रही थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो मैकेनिकल टीचर था क्या चमक रहा था। तो आंसर देख लीजिए, द मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पे चमक रहा था, उस पर लिखा हुआ था, व्हेन ही एड फ्रिक्शंस 1/2 एंड 1/4। जब फ्रिक्शन को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 1/2 और 1/4, यानी 1/2 और 1/4 को जोड़ना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द आर्थर एंड्स द लेसन बाय सेइंग। जो लेखक है वो इस लेसन को अंत करता है कहते हुए, मर्जी वाज थिंकिंग, मर्जी सोच रही थी। व्हाट वाज मर्जी थिंकिंग, मर्जी क्या सोच रही थी, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मर्जी वाज थिंकिंग, मर्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट एंड द ओल्ड डे। कि बच्चे जो थे पुराने समय में कितने प्रेम करते होंगे एक दूसरे से, कितना अच्छा दिन रहा होगा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उस समय के आनंद के बारे में सोच रही है जो आनंद उस समय था। समझ में आ रहा है बच्चों, मर्जी सोच रही है कि वो दिन कितने अच्छे रहते होंगे, सब लोग एक साथ आते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे, एक साथ घर जाते होंगे, एक साथ खेलते होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में वह सोच रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अब देखिए, इस तरह हमने जो शॉर्ट स्टोरी के जितने भी क्वेश्चन थे द एंड हो गए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए
आपको थैंक यू फॉर वाचिंग। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से अस्थायी रूप से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपके क्लास की सभी चीज़ें, इंग्लिश की टोटल जितनी भी चीज़ें होंगी, हिंदी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जितने होंगे बच्चों यूट्यूब का, वो सभी पढ़ाया जाएगा। एक एक पॉइंट कुछ भी छूटने वाला नहीं है, और सभी चीज़ फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई जाएंगी। समय समय पर ऐसे ही सभी वीडियो आएंगी आपको समझाने के लिए, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।